नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, धनतेरस का त्योहार पूरे देश भर में बड़े धूमधाम के साथ हर साल हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का त्योहार 23 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा और दोस्तों, जो धनतेरस का दिन होता है वह माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। अगर किसी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ जाती है तो उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। दोस्तों, पुराने समय से धनतेरस के दिन कुछ खरीदने की परंपरा चली आ रही है। धनतेरस के दिन हर व्यक्ति अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ जरूर खरीदता है। धनतेरस के दिन सोना चांदी धातु की चीजें खरीदना काफी शुभ होता है। शुभ मुहूर्त में शुभ योगों में कुछ खरीदारी करके अपने घर में लाया जाए तो इससे घर में बरकत होने लगती है। कुछ चीजों को धनतेरस के दिन खरीद कर लाने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। दोस्तों, इस धरातल पर रहने वाला हर व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है और वर्तमान समय में हर कोई परेशान है क्योंकि वह मेहनत जितना कर रहा उसके मुताबिक फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन बच नहीं रहा है। किसी न किसी वजह से वह पैसा फिर से चला जा रहा है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह इतना धन कमा ले कि वह और उसका परिवार आराम से सुख समृद्धि से परिपूर्ण होकर जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति लगातार मेहनत करता है लेकिन उसे उसके भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलता, किस्मत उसका साथ नहीं देता, जिसकी वजह से व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर धनतेरस के दिन आप माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उनके सच्चे हृदय से पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन में चल रही है हर एक परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी और कई प्रकार के पीतल तांबे की वस्तु खरीदते हैं। दोस्तों, धनतेरस में झाड़ू खरीदने की भी परंपरा चली आ रही है। धनतेरस के दिन कुछ खास उपाय करने से लाभ कई गुना ज्यादा मिलता है। दोस्तों, कुछ लोग ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीद पाते जिसकी वजह से वह अपनी हैसियत के अनुसार खरीदारी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी सस्ती चीजें हैं जिन्हें अगर धनतेरस के दिन खरीद करके अपने घर लाते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ ही भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर जी को समर्पित करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी के द्वारा किए जाने वाले 3 ऐसे शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपके जीवन पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और धन्वंतरी देव की कृपा दृष्टि विशेष रूप से पड़ने लगती है और आपके जीवन की हर एक परेशानी अपने आप ही खत्म होने लगती है। दोस्तों, धनतेरस का दिन दुख दर्द को दूर करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आपको सबसे पहले धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर के बाजार से पीली और काली हल्दी खरीद करके अपने घर लाना है और इसे एक सिंपल से कपड़े में लपेट करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित कर देना है। उसके बाद पूजा करने के पश्चात आपको उस हल्दी को अपने घर की अलमारी में रख देना है जहां पर आप धन दौलत रखते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और धन संपत्ति का आगमन होता है। यह बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। घर में धन दौलत की बरकत करने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ आपको इस प्रयोग को करना है। अब चलिए जान लेते हैं अगला प्रयोग कौन सा है जो आपको अमीर बना देगा। दोस्तों, गुरु ग्रह को धन का कारक ग्रह माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति खराब होती है, गुरु पीड़ित अवस्था में होता है तो ऐसे में जातक को धन कमाने के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। उसके बावजूद उसे संपूर्ण रूप से धन की प्राप्ति नहीं होती है।
जिसकी वजह से वह हमेशा परेशान रहता है। तो ऐसे में दोस्तों धनतेरस के दिन एक छोटा सा प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको तुलसी जो होता है दोस्तों उसकी एक डाली तोड़ लेनी है। एक छोटी सी डाली आप तुलसी का तोड़ ले और एक लाल धागा में उसे बांध दें। उसके पश्चात दोस्तों जहां पर आपके घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर है वहां पर एक छोटा सा हल्दी का डब्बा रख दीजिए। उसके पश्चात माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें और मन ही मन स्मरण आपको करना है। पूजा पाठ करने के पश्चात आपको तुलसी के उस डाली को हल्दी के डिब्बे में छुपा करके रख देना है और तुलसी के डाली को जब आप हल्दी के डिब्बे में डालेंगे तो उस समय आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है उसे मन ही मन आपको माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर से बोल देना है। आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानी को वह तुरंत ही दूर करें, आपके घर को आनंद से भर दें। मैं आपसे अरदास करता हूँ मेरे घर में धन दौलत भी कभी कभी ना हो, ऐसा आपको मन ही मन भगवान से बोलना है। उसके बाद दोस्तों उस टहनी को निकाल करके आपको एक लाल कपड़े में बांध करके जहां पर आप धन दौलत रखते हैं अपने घर के अलमारी में उस जगह पर 21 दिनों तक के लिए रख देना है। यानी कि 21 दिनों तक आपको उस डाली को अपने घर की तिजोरी में रखना है। अगर आपके पास रखने की व्यवस्था है तो दोस्तों आप अपनी तिजोरी में उसे पूरे साल भर पड़े रहने दीजिए। साल भर पैसा इधर उधर से आता रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 21 दिन आप अपने घर की तिजोरी में उस डाल को रखें और किसी बहते हुए जल में 21 दिन के पश्चात आपको उस डाल को बहा देना है। दोस्तों अगर आप इन उपायों को करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं अपने आप खत्म होनी प्रारंभ हो जाएगी। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको इन प्रयोगों को करना है। आप देखेंगे कि दिन रात एक करके आप तरक्की करने लगे हैं और आपके आसपास कोई नहीं है। इसके अलावा दोस्तों धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ की माला बना करके आपको धारण अवश्य करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। साथ ही दोस्तों धनतेरस के दिन शाम को समय एक दीपक जला करके उसके पास एक कौड़ी रख दीजिए। धन की पोटली बना करके आप धन की तिजोरी में उसे रख दें। आपके धन में वृद्धि होने लगेगी और आपको साल भर कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ की पूजा करने से भी हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होने लगती है। तो ऐसे में आपको धनतेरस के दिन एक चांदी के सिक्के और हल्दी के घाट की पूजा करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं टिकता है, धन की वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों धनतेरस के दिन किसी किन्नर के हाथों से पैसे ले करके उसे अपने पर्स में रख दीजिए और उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भेंट दीजिए। इससे आपके जीवन में बरकत होने लगेगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।